Okay, and we're very happy to be here in Pune because we strongly believe Pune is already a very strong market, and obviously it's going to emerge beyond this as well. Not just because of the IT hub, it has manufacturing, it has automobile and whatnot. So we are very happy and excited to be here. In terms of our services, what we do, we are an HR solution provider. So we work with multiple clients. आमचे clients almost प्रत्येक industry मध्ये आहेत. Right from e-commerce to manufacturing to BFSI, you name it, and we work with them. Let me just take some of the names. काही नावं तुम्ही ऐकलेलं असतील, काफी कॉमन आहेत. रिलायन्स, आय एम शुअर सगळ्यांनी ऐकलंय. आम्ही रिलायन्स बरोबर काम करतो, आम्ही पिडलाइट बरोबर काम करतो, रायडर, few common local brands here. We've heard about First Cry. They are into baby products. I'm sure तुम्ही नाव ऐकलं असेल. We work with them. We work with another big brand in the logistic name here in Pune called Shadowfax. We work with many other companies who are present, say pan India, but they are here in Pune as well. Now, why did we start? So Bhavna, who started the company along with Dheeraj, she comes with a rich experience of HR. So when she started this company in 2010, she did come from an experience of working with the leading staffing brand, and she'll talk about it later. But she wanted to start a very cost-effective yet a best-in-class service offering organization, and that gave birth to Adaan as an organization. Today, as I said, we are almost over 200 size organization. हे 200 लोक जे आहेत ते all over India पसरलेले आहेत, आणि I'm happy to share that आतापर्यंत आम्ही more than 1.5 लाख लोकांना जॉब दिलेला आहे. And there actually I learned how to not to do the business properly. So मैंने सीखा कि कहाँ जो गलतियाँ नहीं करनी है, और फिर एक्सपीरियंस लिया मैंने. एक्सपीरियंस टीवी से लेके अदान चालू किया 2010 में. जब ये अदान कंपनी स्टार्ट की तो फाउंडर बनना बहुत अच्छा लगता था. सब लोग कहते वाओ, स्टार्टअप, फाउंडर, न्यू कंपनी, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. पर ये सब ऐसा आसान नहीं होता. You really actually work 16-20 hours. You really don't know what is going to happen next day. You have to carry the burden of the whole company. स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आए. हम चैलेंजेस स्टार्टिंग में था कि कंपनी को स्टेबल करना था. फाइनेंशियली 3 साल हमको फाइनेंशियली स्टेबल करने में लगा. उसके बाद हमने उसके ऊपर देन वी स्टार्टेड प्रोसेसेस. कंपनी को ऐसा प्रोसेस ओरिएंटेड बनाया कि कोई पीपल वुड वांट टू जॉइन अदान, पीपल वुड वांट टू ग्रो विद अदान. फिर उसके बाद हमने लास्ट 3 इयर्स हमने उसके नेक्स्ट 3 इयर्स हमने उसको ग्रोथ करने में लगाए. आज इंडस्ट्री में हमारे 28,000 लोग हैं पूरे इंडिया में, और वी आर नोन, वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री. जस्ट इन द स्टाफिंग इंडस्ट्री में वी आर वेरी वेल नोन. सो दैट वाज द जर्नी. एंड बट ये सब चेंज हो गया. हम अच्छी तरह से सक्सेसफुल जा रहे थे, हमारी ग्रोथ होती जा रही थी, परसेंटेज बढ़ते जा रहे थे. वी यूज्ड टू हैव एवरी ईयर 25-30% ऑफ ग्रोथ. कोविड आया, बट कोविड 2 तरीके से. एक हमारे लिए हिट हुआ इस तरीके से कि जैसे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. आज हम पेरोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टैफिंग करते हैं, तो हमको क्या सब कुछ चाहिए. ESIC चाहिए, PF चाहिए, उनके अकाउंट्स चाहिए, सब कुछ सैलरीज टाइम पे होनी चाहिए. जो लोग रास्ते पे तुम्हारे लिए ग्रोसरीज प्रोवाइड करते थे, उनको अगर कुछ हो जाता तो क्या करना. तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमको रियलाइज हुआ कि हम तो घर पे बैठे काम ही नहीं कर सकते. We have to get technology. We were actually in a bad shape. So the first product which we developed was Swagatam. जहाँ हमने पूरे हमारे 28,000 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ट्रैक पे रखा है. आज की तारीख में वो इतना सक्सेसफुल है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन इंडिया. वेयर अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन किसी कंपनी का ऑनबोर्डिंग करनी हो, 5 मिनट में सारे ऑनबोर्डिंग हो जाती है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स विदिन सेकंड्स मिल जाते हैं. So it's one of the best product. So we have a success story in technology over here that made us realize कि जब हम थोड़ा भी काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पे. And HR it's a very vast industry. आज की तारीख में ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है. But at the same time अगर टेक नहीं हुआ तो हमारे पास क्या. तो हमने देखा मार्केट में ओला है, उबर है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. लोग IT कंपनी मूनलाइटिंग कर रहे हैं. तो हमने कहा कि भाई
came up with JobStreet. JobStreet is an aggregator like Ola Uber. आपके पास ड्राइवर्स हैं, आपके पास क्लाइंट्स हैं, आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं। या हमारे पास फ्रीलांसर्स हैं, हमारे पास क्लाइंट्स हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं। क्लाइंट्स डायरेक्टली फ्रीलांसर्स को नहीं कनेक्ट करना, क्योंकि इट बिकम्स स्पॉइल्स द होल इकोसिस्टम और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी के लिए हमारे पास क्वालिटी चेक के लिए पूरी बैकएंड टीम है। सो हमने ये प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर तैयार किया, इसको ध्यान रखते हुए कि पूरे मार्केट में डिमांड सप्लाई हमेशा रहती है। इंडिया 150 करोड़ की आबादी है, सब डिमांड हमेशा है। आपको आज इस चीज की है, अभी FMCG की है, अभी प्रोडक्शन की है, कोई इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, कभी IT ग्रोथ होगा। जब कोविड चल रहा था तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री चल रही थी, फार्मा एकदम बूम पे आ गया था, बट आज पूरी इंडस्ट्री वापस आज पूरे इंडस्ट्री वापस बाहर है, दे आर गोइंग आउट इन द मार्केट एंड इसलिए रिटेल इंडस्ट्री वापस डायरेक्टर ऑफ अधान सोल्यूशन। मेरी कंपनी अधान सोल्यूशन 12 साल पहले चालू की थी। छोटी सी कंपनी चालू की थी, आज काफ़ी बड़ी हो गई, 360 करोड़ कंपनी हो गई है विथ 28,000 people across India and offices across the India। तो हाँ, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। सो पर अच्छा है, अच्छी काम करते हैं हम लोग। वी हैव गुड क्लाइंट्स विद अस एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग। और हमारा टारगेट है कि भाई हम 3-4 साल में या 5 साल मैक्स के कंपनी को 1000 करोड़ कंपनी टर्नओवर पे लेके जाएंगे। कैसे काम करते हैं अपनी JobStreet? JobStreet एक पोर्टल है, एक एग्रीगेटर है, ओला उबर टाइप मॉडल। और ओला उबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सबके लिए रिलेट करना बहुत आसान है, इतना फेमस हो चुका है। तो आपके ड्राइवर्स हमारे फ्रीलांसर्स हैं और हमारे क्लाइंट्स ओला के क्लाइंट्स हैं। हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं कि उनकी पोजीशंस फास्टर क्लोज हो और मोर बेटर क्वालिटी के सीरीज उनको पहुंचे। आज की तारीख में अट्रीशन इतना बढ़ गया है, आज की तारीख में क्वालिटीज ऑफ सीरीज इतनी बुरी हो गई है, आज की तारीख में लोग काम भी नहीं करना चाहते। तो वो सब इम्प्रूव करने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम वही ट्रेडिशनल स्टाइल थोड़ा निकालें, लोग हेड हंटिंग करें, थोड़ा रेफरेंसिंग करें, पोर्टल से निकालें। और दूसरी बात, हर इंसान का एक CV देखने का नज़रिया भी अलग होता है। आज जो मेरे लिए राइट है वो किसी और के लिए राइट नहीं हो सकता। तो हम उतना चेक करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के पास उसके हिसाब से राइट कैंडिडेट हो, सिर्फ स्किल से नहीं। आज की तारीख में तो आपने देखा है GPT भी खुला है जिसमें से कॉपी पेस्ट CVs कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो एसेस कैसे करेंगे? एसेस करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस गिव्स क्लाइंट मोर ऑप्शंस एंड दैट्स द होल पॉइंट कि पोजीशंस भी जल्दी क्लोज हो, प्रोडक्टिविटी ना। CV अपलोड होने के बाद आप कितने घंटों में उसे आप रिप्लाई करती हैं? हमारे CV जैसे ही अपलोड होगा वो उसके पोर्टल के डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि CV हो गया है। फर्स्ट राउंड ऑफ असेसमेंट हमारा हो जाता है 4 घंटे के अंदर। उसके वो असेसमेंट जैसे ही होगा, फर्स्ट राउंड में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो डैशबोर्ड पे अपडेट हो जाएगा कि ये CVs आगे जा रहे हैं क्लाइंट को या 2 CVs रिजेक्ट हो रहे हैं। जो भी अपडेट होगा इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। हमारे पीछे बैकएंड टीम है क्लाइंट सर्विसिंग की, जो क्लाइंट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही है और सेकेंड कंसल्टेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही है, और वो असेसमेंट वो सिर्फ यही काम करती है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कितना रहेगा? कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैम, मार्केट में जो अभी ऐप है उसमें और अपने डिफरेंस क्या है? मार्केट में अभी ऐसा कोई ऐप ही नहीं है ना। मार्केट में naukri.com है जो क्लाइंट्स का डेटाबेस है। मार्केट में दूसरे पोर्टल्स हैं, इंडीड वगैरह है, ये सब डेटाबेस देते हैं। कोई एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म नहीं है कि तुम जाके हायरिंग कर सकते हो डायरेक्टली और पैसे कमा सकते हो। थैंक यू।